ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सृष्टि वर्णन। बाजू ने बताया, ब्रह्मा जी की सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से गिरी वृद्धि सुमुख इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टि की रचना की। उनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उनके शरीर का त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो वे 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्वसमर्थ हैं, फिर किस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया, शिव जी ने संसार के सृजन पालन संहार के लिए तीनों देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों को एक समान शक्तिशाली हैं। ये देखकर अपने शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे। उनमें आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनको क्रोध का शांत किया और अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको इन रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब अंड से प्रकट होकर कल्प में ये देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने इनका दुख समाप्त करने के लिए उन्हें हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी को प्रकट के होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी अपने जैसे ही स्वरूप वाली जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने की आदेश देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिवा शक्ति की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, तब अनेकों प्रयत्न करने पर सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुनी द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ये विचार उत्पन्न होते होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। उसी समय शिव जी को आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन्हें अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति का सहित स्तुति की। हे सर्वगण संपन्न महाभगवान महेश्वर तथा जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो। आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना को मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अनेकों स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिवा शक्ति की स्तुति की। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिवा शक्ति की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर ने मंद मंद हंस करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि बढ़ाने के लिए ये महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी की प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। परंतु ये तभी संभव है जब नारी की रचना हो, इसलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें।
तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी वृत्तियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति से महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्म सुब्रभा वाली शक्ति ब्रह्मा जी की प्राप्त हो गई। अब महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इस पश्चात महाशक्ति ने तप करके प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्ध प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। मंदराचल पर निवास। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उसी समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शंभु निशंभु नामक दो शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया, परंतु अयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न हुआ हो, उस स्त्री का अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी का अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करके पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी की पर शासन करने लगे। उसी समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शंभु और निशंभु अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास चले गए। बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को कृत करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शंभु निशंभु दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात अमल करते ही शिव जी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप मेरी नारी निंदक हैं तो इसमें शरीर को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए शिव जी ने अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं जगत का पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शंभु निशंभु दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी पराक्रमा की और आदेश पाकर वे अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहां पर एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। भगवती उमा ने उस भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसको सभी पाप नष्ट कर दिए। इस पर वे सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए और पार्वती उनके साथ यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया। भगवती के उस शरीर से शाम्भवी कौशिकी नाम से कन्या उत्पन्न हुई। उसके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शंभु निशंभु दैत्यों के वध के लिए उस शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति से रूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शंभु निशंभु का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया।